जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, आपका द्वार कैसे छोड़ूं गुरु जी, अब मेरा कोई थोर नहीं। आप ही जीवन प्राण धन, आपके बिना कोई और नहीं। भाव पुष्प रहे हम सदा चढ़ते रहे गुरु जी, आप ऐसे चमन खिला देना, मैं हूँ निर्धन, अपने नाम का धन दे देना। जी हाँ संगत जी, ऐसे ही गुरु नाम रूपी धन पाकर नोएडा के पांडव अंकल ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। आइए हम उनका सत्संग सुनते हैं। बुधवार 12 अक्टूबर 2005 को सुबह सुबह ही मेरे सहकर्मी डॉक्टर खिलनानी अंकल, जो कि एम्स में औषधि विभाग के अध्यक्ष हैं, उनका फ़ोन आया और उस दिन शाम को 5:30 बजे उनके घर में सत्संग का आयोजन है। ये कहकर उन्होंने हमें बताया वहाँ पर गुरुजी भी आ रहे हैं और उनकी पत्नी से ही के साथ ही आने का आग्रह किया। मैंने उनसे पूछना चाहा कि क्या आप महाध्यापक की पदोन्नति से का उत्सव मना रहे हैं या कोई और उत्सव है? और उन गुरुजी का क्या नाम है? वो कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे प्रश्नों की मैंने छड़ी लगा दी। उन्होंने केवल इतना उत्तर दिया कि उनका नाम गुरुजी है, आप जब शाम को उनसे मिलेंगे तो स्वयं ही जान लेना। धैर्य रखो। मेरी पत्नी स्मिता साधु संतों में कोई बिलीव नहीं रखती थी, पर जब मैंने उनको ये बात बताई तो उन्होंने पहला उत्तर यही दिया कि कहाँ संभव है, इस बार कुछ अंतर होगा, चलो चलकर देख लेंगे। कुछ देर बाद मैंने अपने परिचित रश्मि और पंकज सिंह अंकल को फ़ोन किया। मैं रश्मि जी को पिछले 35 वर्षों से जानता हूँ और उनके विवाह के बाद पंकज जी को भी बहुत अच्छे से जानने लगा। मैं उनसे पंकज जी के पिता, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी थे, जिनको मैं स्वयं पिताजी कहकर संबोधित करता था, इस उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि वह एम्स के प्राइवेट रूम में मेडिकल टेस्ट के लिए एडमिट हुए हैं। ये सुनते ही मैं सीधा उनके पास गया। बातचीत करते हुए उन्होंने गुरुजी से पहले दर्शन के बारे में बातें सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी बताया कि वो नियमित रूप से छोटे मंदिर, जहाँ पहले गुरुजी बैठा करते थे, वहाँ जाते थे। गुरुजी ने उनके जीवन के दृष्टिकोण में ही परिवर्तन कर दिया और कैसे उनकी दया से पिताजी का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या आप डॉक्टर खिलनानी को जानते हैं? रश्मि जी ने पूछा। मैंने उनसे इस प्रश्न का कारण जानना चाहा क्योंकि उनका नाम अभी तक अपनी बातचीत में नहीं आया था। रश्मि जी ने उत्तर दिया, आज शाम को उनके यहाँ सत्संग है और हमें गुरुजी को उनके घर लाना है। मैंने आतुर होकर प्रश्न किया कि गुरुजी कौन है और उनका नाम क्या है? रश्मि जी ने मुझे धैर्य रखकर शाम को स्वयं ही जान लेने को कहा। मैं यह प्रसंग इतने विस्तार से इसलिए सुना रहा हूँ कि कब समय आने पर ही पूर्ण होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं, जब तक गुरुजी नित ना करें उनके दर्शन संभव ही नहीं है। इसी कारण दो मित्रों से गुरुजी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करो। यह संपूर्ण संगत गुरुजी के दर्शन, कृपा और दया से धन्य है। इस जीवन काल में यह अवसर देने के लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। मैंने घर पहुंचकर जब स्मिता को इस घटना चक्र के बारे में बताया तो मेरी भांति उसकी भी उत्सुकता बढ़ गई। हम अपने घर में रुक ना सके और ठीक 5 बजे डॉक्टर के अंकल के घर, जिनके घर पे सत्संग था, वहां पहुंच गए। हम वहां पर पहुंचने वालों में से कुछ पहले सदस्य ही थे। कुछ देर में रश्मि जी और पंकज जी रंगीन वस्त्र धारण किए हुए एक अति सुंदर युवक को लेकर आए। वो तेजी से चलते हुए अंदर आए और उन्हें एक अति शोभनीय कुर्सी पर आसन दे दिया गया और वहां बैठ गए। हमने अनुमान लगाया कि यही गुरुजी होंगे। जैसे ही हम उनके निकट पहुंचे, रश्मि जी ने मेरा और स्मिता का परिचय करवाया। गुरुजी मुझे देखकर तुरंत बोले, डॉक्टर जी यहाँ से बाहर चले जाओ। मैंने स्मिता के कान में फुसफुसाकर कहा, चलो चलते हैं। हम यहाँ में वह शायद गुरुजी अंदर इस कक्ष में देखना ही नहीं चाहते। जैसे हम बाहर जाने लगे, रश्मि जी ने तुरंत हमको वापस बुलाकर कहा, गुरुजी के कहने का अर्थ है वह हमें भारत के बाहर विदेश में देख रहे हैं। विदेश में हमारा भविष्य अति उज्जवल है। चिंता मुक्त होकर हम गुरुजी के चरणों में बैठ गए। वहां पर 250 से 300 सत्संगी आए हुए थे। उनमें से अनेक पहली बार आए थे और अधिकतर मेरे सहकर्मी थे। गुरुजी के आदेश पर पुराने अनुयायी अपने अनुभव बता रहे थे। सत्संग में विषयों की कोई कमी नहीं थी। बच्चों की शिक्षा, विवाह, गर्भधारण, अस्थमा, हृदय रोगी, कैंसर रोग जैसे असाध्य रोगों को भी कैसे चमत्कारिक तरीके से निवारण किया गया, इस बारे में चर्चा चल रही थी। बहुत ही साधारण रूप से उनके रोगों को नष्ट किया गया।
ऐसे मानो कि जो दूसरा बंदा है उसको विश्वास ही ना हो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, परंतु यह तो रोगियों और उनके परिवारों के निजी अनुभव थे। आपके स्वास्थ्य में सुधार आया था, बीच में कभी-कभी गुरुजी बोलते थे। इसका भौतिक रूप देखो, कष्ट से भरा हुआ था। उस दिन से गुरुजी के साथ हमारा संपर्क बन गया। हर दिन एक नए आविष्कार का दिन होता है, आत्मबोध और आत्मज्ञान का दिन। हम जब भी दिल्ली में होते हैं, हम छोटे मंदिर में प्रति गुरुवार और रविवार को आते रहते हैं। मुझे अपने कार्य के संदर्भ में अक्सर यात्राएं करनी पड़ती है, पर दिल्ली में होने पर मानो कोई चुंबकीय शक्ति हमें उस स्थान पर खींच लाती है। भीतर से बहुत तीव्र इच्छा होती है कि इससे पहले कि हम कुछ सोचें, हम उनके दर्शन हेतु चले जाएं। मैंने अप्रैल 2006 के अंत में बीती हुई शीत ऋतु में कुछ अंतर देखा। मैंने स्मिता को बताया कि इस बार मैंने किसी भी मेडिसिन या श्वास यंत्र का प्रयोग नहीं किया है। मेरे परिवार में लंबे समय से अस्थमा चल रहा है और मुझे हमेशा श्वास यंत्र की आवश्यकता रहती है। 1 या 2 बार निश्चित रूप से मेरी जो सांस है वो रुकती है, ऊपर-नीचे ज़रूर जाती है। और उस समय मुझे 10 दिन तक एंटीबायोटिक मेडिसिन्स का सेवन करना ही पड़ता है, लेकिन बीती ऋतु में इसका प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है और अब मुझे कोई कभी भी दमा नहीं होगा। संगत जी, ना तो मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया, ना ही उनसे इसके लिए मन ही मन में प्रार्थना की थी। मैं अति अचंभित हुआ। हमारे जीवन में इतना अंतर आया है कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट हर गुरुवार और रविवार को आने लगे। उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही। हमारी बेटी ऋतुजा अमेरिका में पढ़ रही थी। उसका राइज यूनिवर्सिटी से न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम पूरा होने वाला था। हालांकि उसे वहीं पर शोध करने की अनुमति मिल गई थी, पर वो वहां पर और अध्ययन नहीं करना चाहती थी। वह अपना शोध स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे विख्यात संस्थाओं से करना चाह रही थी। पेरेंट्स होने के नाते हमें लगता था कि उसकी इच्छा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, केवल उसके वीजा की समस्या थी। उसके बाद इन संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए समय भी कम ही था। स्मिता, जो उसकी माँ थी, वो भी चिंतित थी। एक बार जब गुरुजी के पास हम बैठे थे तो उन्होंने ऋतुजा के बारे में हमसे पूछा, तो मैंने स्मिता की चिंता के बारे में बताया। गुरुजी ने तुरंत चिंता छोड़ने को कहा और आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि मैं अगली बार अमेरिका कब जा रहा हूँ। उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी में उपस्थित होने के लिए मैंने 2006 में जाने की योजना बनाई हुई थी। उसके बाद हमें यह देखने का अवसर मिला कि गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कैसे एक के बाद एक घटनाएं होती चली गई और सब ठीक होता गया। अब मेरी बेटी बॉस्टन स्थित मिट्टी के मस्तिष्क और साइंस डिपार्टमेंट में शोध कर रही है। गुरुजी के पास आने के पश्चात हम संगतों द्वारा कहा हुआ सत्संग और अपने अनुभव समझने का प्रयास कर रहे हैं। संगत में पहुंचने पर चाहे कोई कितना भी थका हुआ हो, वह वहां पर चलने से अपने भीतर एक नवीन ऊर्जा प्रसारित होने का अनुभव करता है और भले कितने भी देर हो जाए और उसे रात्रि में कितनी भी देर हो जाए, उसको सुबह की भांति तारोताजा महसूस होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुजी के यहाँ सब समाज है, धनवान या निर्धन, प्रधानमंत्री या चपरासी, पुरुष या कोई शहरी या ग्रामीण, भारतीय विदेशी, यहाँ पर कोई रीति रिवाज नहीं है। किसी भी सत्संगी से पूर्ण आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कुछ भी और आशा नहीं की जाती। गुरुजी में निष्ठा और फल की आशा किए बिना विश्वास को ही तो आस्था कहते हैं। गुरुजी हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ आने के उपरांत हमारा मिथ्या रूपी अभिमान समाप्त हो रहा है। हमारी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। हम उन घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और मन की शांति को प्राप्त कर रहे हैं। अपनी आवश्यकताओं और लाभ का भेद हमें समझ आने लगा है। गुरुजी ने सुकर्म करने की विवेक का विकास किया है। हम गुरुजी के संगत होने पर बेहद धन्य महसूस करते हैं। हमने यह भी जाना है कि हमारे जीवन की मान्यताओं को बांटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। विनीत होकर हमने अपने अनुभव अपने मित्रों और सहकर्मियों से बांटने शुरू करे हैं। हमारी जीवन यात्रा चल रही है और इसके लिए हमारे ऊपर गुरु कृपा है। उसके लिए हम गुरुजी का तहे दिल से बहुत 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 आभार प्रकट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।